जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो सिर्फ युद्ध का ख्याल आता है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? इसका मतलब अब तक आप महाभारत को समझे ही नहीं, उस ग्रंथ की शक्ति को नहीं समझे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है और ना ही वो केवल कौरव और पांडवों की कहानी है। महाभारत में हम हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारी उलझने हैं, हमारा अहंकार है, हमारा मोह है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। महाभारत में वो सारे संघर्ष मौजूद हैं जिनसे हम हर दिन गुजरते हैं और यही कारण है कि महाभारत आज भी जीवित है। आज हम बात करेंगे कि क्यों महाभारत आज भी इतनी प्रासंगिक है और क्यों हर इंसान के लिए इसे जानना इतना जरूरी है। नमस्कार, मैं कीनल त्रिपाठी उज्जैन से हूँ। उज्जैन वो पौराणिक और पावन नगरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनि के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही मुझे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने और महाभारत ने आकर्षित किया है। शायद वही चीज मैनिफेस्ट हो गई होगी जो मेरा विवाह उज्जैन में हो गया और मैं यहीं की होके रह गई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये चैनल स्पिरिचुअल कीनल, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। इसी कड़ी में आज से ये सीरीज शुरू कर रही हूँ जहां हम महाभारत की बात करेंगे, उसके पात्रों की बात करेंगे, उसमें घटित घटनाओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये हमारे डे टू डे की लाइफ से कहाँ कहाँ टकराती है, कहाँ कहाँ इनकी प्रासंगिकता सिद्ध हो पाती है। यहाँ कोई युद्ध की बात नहीं होगी। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन हमारी तरह भ्रमित हो जाता है, कैसे दुर्योधन अहंकार में फंस जाता है, कैसे हम धृतराष्ट्र की तरह मोह में अंधे हो जाते हैं और फिर कोई श्री कृष्ण बन के आता है और हमें सही राह दिखाता है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, लेकिन इसकी खूबी इसकी विशालता में नहीं है, इसकी अच्छाई में है। जहाँ रामायण हमें आदर्श सिखाती है, वहीं महाभारत हमारा सामना वास्तविकता से कराती है। इसके कोई भी पात्र पूरी तरह अच्छे या बुरे नहीं हैं। हर पात्र की अपनी अपनी डायमेंशंस हैं। हर पात्र में कहीं ना कहीं अच्छाई है तो कुछ कमजोरियां हैं, कुछ बुराई है, बिल्कुल हमारी तरह। और शायद यही कारण है कि हम महाभारत से खुद को जोड़ पाते हैं। महाभारत हमें लोगों को समझना सिखाती है। आज हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, जहां सूचनाओं का, जानकारियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसे समझने की कला बहुत कम लोगों को आती है। महाभारत हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान क्या व्यवहार दिखा रहा है, क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, ये सब उसके भीतर चल रहे संघर्षों का परिणाम है। देखा जाए तो दुर्योधन जन्म से बुरा नहीं था, वो सिर्फ ईर्ष्या का शिकार था। इसी तरह कर्ण भी जन्म से दुखी नहीं था, वो सिर्फ वैलिडेशन चाहता था, एक स्वीकृति चाहता था। इसी तरह से धृतराष्ट्र को लें, वो कोई जन्म से अन्यायी नहीं थे, लेकिन पुत्र मोह में फंस गए थे। महाभारत हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को इस ढंग से जज मत करो कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। उसके पहले उसके भीतर की लड़ाई को, उसके भीतर चल रही ऊहापोह को समझना होगा, तब हम किसी इंसान को समझ पाएंगे। लेकिन महाभारत की असली सीख अभी बाकी है। वो सीख जानने के बाद आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था? नहीं, ये पहले लोगों के मन में हुआ था। अर्जुन का युद्ध उसके कर्तव्य और भावनाओं के बीच, कर्ण का युद्ध उसके सम्मान और सत्य के बीच, भीष्म का युद्ध उनकी प्रतिज्ञा और न्याय के बीच, वहीं धृतराष्ट्र का युद्ध उसके मोह और धर्म के बीच। कहीं ना कहीं आप और मैं भी एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। जब भी हमें सही और आसान में से कुछ चुनना पड़े, या जब भी हमें सत्य और सुविधाजनक में से कुछ चुनना पड़े, तब हम संकट में फंस जाते हैं। एक छोटी कहानी याद आ रही है। एक बार एक परेशान हाल युवक एक संत के पास पहुंचा। कहने लगा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, इनका कुछ हल बता दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए, उसका हाथ पकड़ के एक तालाब किनारे ले गए और जोर से तालाब के ठहरे जल में एक पत्थर फेंका।
युवक से पूछा, क्या देख रहे हो? युवक बोला, गुरुजी लहरें उठ रही हैं। गुरुजी फिर मुस्कुराए, कहने लगे, ये जो लहरें हैं ना, यही तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं। जिस दिन ये तुम्हारा मन एक तालाब के शांत जल की तरह स्थिर हो जाएगा, जब उसमें कोई भ्रम नहीं रहेंगे, कोई वाद विवाद, कोई उहापोह, कोई तर्क वितर्क नहीं रहेंगे, उसी दिन ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुरुजी बोले, अर्जुन मत बनो, कृष्ण बनो। अर्जुन हमेशा समस्याओं में उलझा रहा, जबकि कृष्ण हर समस्या को समझते थे, उसके समाधान को समझते थे। हमेशा जब हम प्रतिक्रियाएं देना बंद कर देते हैं, जीवन को तर्कों से परे जाके जब देखते हैं, तभी हमारा मन शांत हो जाता है। यही महाभारत की असली आत्मा है। महाभारत कोई अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान का आईना है। इसके जो पात्र हैं वो आज भी जीवित हैं, हमारे भीतर सांस लेते हैं। हम वन बाय वन सबको देखेंगे, इसकी सीखों को जानेंगे और देखेंगे कैसे हमारा जीवन इन सब सीखों से बदल सकता है। हम जानेंगे कि मौन की क्या कीमत होती है, संगति कैसे भाग्य बदल देती है, अहंकार कैसे विनाश लाता है, कर्म का नियम कैसे काम करता है और कृष्ण की शिक्षाएं कैसे हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा।